तो बनाते हो एक अच्छा बन जाता है और दूसरा अच्छा नहीं बनता। तो उसके पीछे का रीजन यही होता है कि एक में आप ध्यान से ड्राइंग करते हो लेकिन दूसरे में आप अच्छे से ड्राइंग बता दो, जो कि है एंड्रयू लूमिस, एक अमेरिकन इलस्ट्रेटर का यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आप आर्ट में प्रोफेशनली जाना चाहते हो तो आपको ग्रिड मेथड हो गया। ये उतना पतला था ऊपर में क्योंकि हमें फ्रंट व्यू था। अब देखिए, पिछली वीडियो में हमने कृष्णा के इस आर्टवर्क को खत्म किया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर अवेलेबल है, जाकर देख लो, वरना आप एक इंपॉर्टेंट वीडियो को मिस कर रहे हो। आप हजारों ऐसे वीडियोस देखते होंगे जहां पर अलग अलग आर्टिस्ट आपको अलग अलग टेक्निक सिखा रहा है, लेकिन कोई भी आपको ये नहीं बताता है कि सबका बेसिक जो है वो ड्राइंग है। जब तक आपका ड्राइंग इंप्रूव नहीं होगा, जब तक आप ड्राइंग अच्छे से नहीं कर पाओगे, चाहे आप कितने भी शेडिंग ऐड कर लो, कितने भी कलर ऐड कर लो, लेकिन आपका आर्टवर्क देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तभी आप कोई ड्राइंग को बनाते हो, एक अच्छा बन जाता है और दूसरा अच्छा नहीं बनता। तो उसके पीछे का रीजन यही होता है कि एक में आप ध्यान से ड्राइंग करते हो लेकिन दूसरे में आप अच्छे से ड्राइंग नहीं करते हो, या फिर तुक्का लग के कोई आर्टवर्क अच्छा बन जाए। तब देखिए, मैंने पोर्ट्रेट से स्टार्ट किया था तो मैं पोर्ट्रेट से ही यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले एक मेथड होता है पोर्ट्रेट ड्रॉ करने का, शायद आपको पता होगा, लेकिन मैं एक बार नाम बता दूं, जो कि है एंड्रयू लूमिस। अब देखिए, एंड्रयू लूमिस सिर्फ एक ड्राइंग टेक्निक नहीं है, ये एक थिंकिंग सिस्टम है। लूमिस मेथड को इन्वेंट किया था एंड्रयू लूमिस ने। एंड्रयू लूमिस एक अमेरिकन इलस्ट्रेटर, वो मैगजीन, एडवर्टाइजमेंट और बुक कवर के लिए काम करते थे। तो उन्होंने एक चीज नोटिस किया कि पहले तो कैमरा था नहीं उस जमाने में, आर्टिस्ट को एक्यूरेट ड्राइंग बनाने में दिक्कत होती थी। वो फेस की ड्राइंग को कॉपी कर लेते थे, लेकिन फेस के एंगल चेंज हो जाए तो वो ड्राइंग वो बना ही नहीं पाते थे। तो जियोमेट्री और एनाटॉमी को मिक्स कर एंड्रयू लूमिस को ये आइडिया आया कि मैं एक ऐसा टेक्निक बनाऊं जिससे कि चाहे कोई भी एंगल पर फेस हो, चाहे फ्रंट फेस हो, साइड फेस हो, या फिर कोई भी फेस हो, उसे हम ड्रॉ कर सके। देखिए, एंड्रयू लूमिस फेस को कॉपी करना नहीं सिखाता है, बस एक स्ट्रक्चर बनाना सिखाता है जिसके बेसिस पे आप कितने भी डिटेल ऐड कर सकते हो। पहले आप उस पोर्ट्रेट की स्ट्रक्चर बनाओ, उसके बाद उसमें फीचर ऐड करो और सबसे लास्ट में उस पर डिटेल ऐड करो। देखिए, मैं यहाँ पर ग्रिड की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको कोई पर्टिकुलर ड्राइंग बनाना है किसी सेलिब्रिटी का या फिर अपने किसी फैमिली मेंबर का, किसी को आपको गिफ्ट देना है, तब आप ग्रिड मेथड का यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आप आर्ट में प्रोफेशनली जाना चाहते हो तो आपको ग्रिड मेथड धीरे धीरे छोड़ना होगा, क्योंकि आगे जाकर आपको फ्री हैंड ड्राइंग ही बहुत काम लगेगा। ग्रिड को आप यूज कर सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस के लिए आप उसे यूज करें। आप 2.5 सेंटीमीटर या फिर 3 सेंटीमीटर पर रखकर एक पोर्ट्रेट बनाने की कोशिश करें। अगर आपसे हो रहा है तो ठीक। अगर आप फ्री हैंड ड्राइंग नहीं कर पाते तो आप ग्रिड में ही बनाओ, लेकिन आपको ग्रिड के जो बॉक्सेस है उसे आपको धीरे धीरे बड़ा करना है ताकि आपका फ्री हैंड ड्राइंग भी अच्छा हो सके। ग्रिड कोई चीटिंग नहीं है। ग्रिड मेथड, अगर आपसे कोई कह रहा है कि आप ग्रिड यूज कर रहे हो, आप चीटिंग कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है। कोई भी चीज आर्ट में चीटिंग नहीं है। जब तक आप किसी और आर्टिस्ट के ड्राइंग को अपनी ड्राइंग ना बताओ, तब तक आर्ट में कुछ भी चीज चीटिंग नहीं है। अब देखिए, लूमिस मेथड का फायदा क्या है। लूमिस मेथड का फायदा यह है कि आपको क्विक प्रपोर्शन जजमेंट मिलता है। यहाँ पर आप कोई भी फेस का जो प्रपोर्शन है, प्रपोर्शन मतलब कोई भी जो प्रपोर्शन है हमारे फेस के एंगल का, ये आईब्रो, ये आईज, ये नोज, ये आपको क्विक मिल जाता है। देखिए, लूमिस मेथड में होता क्या है, ये बस आपके जो फेस का स्ट्रक्चर है, चाहे वो कोई भी चेहरा हो, उसे 3D फॉर्म्स में तोड़ देता है। यानी कि आप फेस के अलग अलग जगह को पहले से मार्क कर लेते हो कि यहाँ तक आई आएगा। यहाँ तक मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे आप अपने ड्राइंग पर अप्लाई कर सकते हो, यूज करते हैं। सबसे पहले आपको एक सर्कल बनाना है, जैसे मैं बना रहा हूँ। सर्कल को अब आपको, ये मैं पहले फ्रंट फेस के लिए बता रहा हूँ क्योंकि फ्रंट फेस को ज्यादा ड्रॉ किया जाता है। तो पहले आपको फ्रंट फेस से ही प्रैक्टिस करना है। आप अलग अलग एंगल में बाद में प्रैक्टिस करना है, लेकिन अभी के लिए आप फ्रंट फेस का यूज करो। सबसे पहले आपको एक सर्कल बनाना है। अब उस सर्कल को हम डिवाइड कर लेंगे आधा। तो ये हो गया हमारा आई लाइन्स। तो सर्कल आपको उतना ही बड़ा बनाना है जितना आपको अपने पोर्ट्रेट का हेड का साइज चाहिए। यानी कि अगर फेस इतना बड़ा है तो आपको सर्कल ऐसे बनाना है, यहाँ पर सर्कल के एज आकर यहाँ पर खत्म हो। मैंने स्कल स्टडी किया था कुछ दिन पहले। मुझे देखना था कि ह्यूमन फेस के अंदर आखिर होता क्या है। जब तक मैं अंदर से इस चीज को नहीं समझ पाता, तब तक मुझे आइडिया नहीं लग पाता कि हमारा ह्यूमन फेस होता कैसा है। तो आप देख सकते हो, मैंने 3 स्कल, 3 खोपड़ियां यहाँ पर ड्रॉ किया है। ये फ्रंट है, ये साइड है और ये भी साइड है। तो फ्रंट में आप देख सकते हो हमारे यहाँ पर एक सर्कल टाइप का लग रहा है, यहाँ पर सर्कल, उसके बाद बीच में नाक और ये आईज। तो पहले आपको सर्कल ड्रॉ करना है। सर्कल हो जाने के बाद उसे आप बीच से डिवाइड कर लो। उसके बाद ऊपर से नीचे की तरफ एक लाइन खींच दो, जो कि हमारा होगा नोज लाइन, जो हमारे दोनों आंखों के बीच से जाएगा, बिल्कुल यहाँ से। पहले ये आई लाइन या फिर आईब्रो लाइन आप 2 खींच सकते हो, एक आई लाइन और एक आईब्रो लाइन। फिर एक सर्कल जाएगा हमारे नाक के लिए। फिर आपको उसे एक और डिवाइड करना है, जो कि हमारे ये डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ। यानी हमारे दोनों आई के बीच में जो डिफरेंस होता है वो बस एक आई का होता है।
तो आप ये मार्क कर लो और उसके बाद चिन लाइन मार्क कर लो। अब देखिए हर फेस एक दूसरे से अलग होता है, तो आपको ये चीज भी ऑब्जर्व करना है। ये टाइम के साथ आपका अच्छा होता जाएगा, लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना है, जब हमारा फेस का लिप क्लोज रहता है तब हमारा जो फोरहेड टू हेयर लाइन है और हमारे आईब्रो टू जो नोज है और नोज से लेकर जो चिन है यहाँ तक का डिस्टेंस सेम रहता है। ये 3 इक्वल होते हैं। लेकिन अगर वहीं पर कैरेक्टर स्माइल कर रहा है या फिर उसके लिप्स थोड़े से भी खुले हुए हैं तो वहां पर हमारा चिन लाइन थोड़ा नीचे चल जाएगा। जो ये 2 प्लेस है, यहाँ पर मैं सर्कल बना रहा हूँ, इस 2 जगह पर हमारा आई आएगा। इसके बीच में आपको एक आई का डिस्टेंस रखना है। फिर आपने नोज बना लिया और अपने लिप्स बना लिया। यहाँ पर नोज बनाने के लिए आपका जो लाइन है वो यहाँ तक आएगा। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि हर फेस एक दूसरे से अलग होता है, लेकिन मैं आपको ये बेसिक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ जो कि लूमिस मेथड में हमें सिखाया गया है या फिर लूमिस मेथड का यूज करते टाइम हम करते हैं। अब देखिए अगर मैं डायरेक्ट आई ड्रॉ करना शुरू कर देता बिना लूमिस मेथड का यूज किए तो क्या हो सकता था कि या तो मेरे आई एक इधर चला जाता या एक आई इधर चला जाता। हमारे आईज ऊपर नीचे हो सकते थे, हमारा नोज मिडिल में ना जाकर कुछ साइड में जा सकता था। तो लूमिस मेथड का यूज करके हमने ये सीख लिया कि कैसे एक फेस के स्ट्रक्चर को हमें बैठाना पड़ता है पेपर के ऊपर। अब ग्रिड मेथड जब आप जाते हो तो फ्री हैंड बनाने के लिए लूमिस एक बहुत ही अच्छा मेथड है और ये कोई चीटिंग भी नहीं है। ये आपको बहुत ही अच्छे से पोर्ट्रेट बनाना सिखा देगा। देखिए लूमिस मेथड कोई ट्रिक नहीं है कि अगर आपने इसे सीख लिया या फिर कहीं पर वीडियो देखकर आपने इसे सीख लिया, 2-4 दिन इसे प्रैक्टिस किया तो आप कितने भी फेसेस बना सकते हो। ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये बस आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाना सिखाता है, लेकिन ड्रॉ आपको खुद करना है। आपको खुद अपने रेफरेंस को ऑब्जर्व करना है अच्छे से, किस जगह पर लाइट है किस जगह पर डार्क है, आउटलाइन देने के बाद। लेकिन अगर आउटलाइन की बात करें तो आउटलाइन में आपको बहुत ही हेल्प करेगा। कम से कम 90% तक आप जा सकते हो लूमिस मेथड से, और अगर आप उससे भी एडवांस हो तो आप 99% एक फेस को मैच कर सकते हो अपने आर्टवर्क्स के साथ। तो ये हो गया फ्रंट फेस। अब मैं आपको साइड फेस के बारे में बताता हूँ। ये इस साइड हो या इस साइड हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दोनों तरफ ही सेम रहेगा। तो देखिए कोई अगर दूसरी तरफ देख रहा है तो सबसे पहले हमारा जो ह्यूमन स्कल है, जो अभी मैंने आपको देखा है मेरे स्केचबुक पर साइड एंगल पर, हमने ये स्कल का बनाया है, उस पे ये साइड की तरफ देख रहा है। तो यहाँ पर अब देखिए हमारा फोरहेड का एरिया, जो कि हम इस एरिया को फोरहेड कह रहे हैं, तो ये एक्सपेंड हो गया। ये उतना पतला था ऊपर में क्योंकि हमें फ्रंट व्यू था, पूरा हमें फेस दिख रहा था। लेकिन यहाँ पर आप देखिए ये बहुत ही पीछे की तरफ चला गया है और हमारा ह्यूमन स्कल ऐसा ही होता है। तो इसी चीज को मैं समझने के लिए इस तीनों स्कल को बनाकर मैं देख रहा था कि आखिर हमारे ह्यूमन स्कल होता कैसा है। अंदर से भी देखो आप आईज था, जो मैंने कहा था, यहाँ पर आईज, यहाँ पर नोज और यहाँ पर लिप्स लाइन और ये चिन लाइन, तो ये बिल्कुल इक्वल होता है बिल्कुल। लेकिन अगर फेस का डायरेक्शन अलग है तो वो अलग होगा, वो आपको अपने रेफरेंस को ऑब्जर्व करना है। तो अगर हम इसे सर्कल में ड्रॉ करें तो देखिए यहाँ पर आईज है, यहाँ पर नोज है, यहाँ पर चिन लाइन, सेम जैसे हमने इसे बनाया सेम ये साइड फेस है। बस हमारा फेस जो सीधा था थोड़ा सा टिल्ट हो गया है ऐसे। तो ये बात आपको ध्यान में रखो। साइड फेस के लिए आपको ऐसे ही पहले एक सर्कल बनाना है, उसके बाद आपको वहाँ पर आई को मार्क कर लेना है, फिर नोज को मार्क करना है, लिप्स, और लास्ट में चिन लाइन। अब आपको ये हो जाने के बाद अब आपको रेफरेंस को अच्छे से ऑब्जर्व करना है। अगर आप चाहते हो मैं डिटेल आउटलाइन के वीडियो बनाऊं कि कैसे आप आउटलाइन बना सकते हो एक फेस के, नोज, आईज, लिप्स को आप कैसे ड्रॉ कर सकते हो, ये तो बस मैंने एक बेसिक स्ट्रक्चर बताया। लेकिन अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बताना। इस वीडियो में मैंने आपको सिखाया लूमिस मेथड को आप कैसे यूज़ कर सकते हो, कैसे आप अपने पेपर पर लूमिस के जो स्ट्रक्चर है उसे ड्रॉ कर सकते हो। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि लूमिस मेथड कोई ऐसा ट्रिक नहीं है जिससे आप कोई भी चेहरा बना लोगे। को प्रैक्टिस करते रहना है। बस आप पोर्ट्रेट बनाने के लिए इसका प्रैक्टिस कर सकते हो, चाहे वो कोई भी पोर्ट्रेट हो, किसी भी मैन का पोर्ट्रेट हो, किसी भी वुमेन का पोर्ट्रेट हो, ये सभी में काम करता है। लेकिन ड्रॉ आपको खुद से करना है। तो अगर आपको लूमिस मेथड को लेकर कोई भी डाउट है या फिर कोई ऐसी वीडियो में जगह है जो आपको अच्छे से समझ नहीं आया, आप नीचे कमेंट में बताना, मैं वहीं पर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे से। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करो, अपने आर्टिस्ट दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे भी मैं ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट आपको प्रोवाइड करता रहूंगा। इस वीडियो में इतना ही। आप लूमिस मेथड को प्रैक्टिस करते रहिए और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए आप वो कमेंट में नीचे बताना।